ठीक है। और इसमें आज मुख्य रूप से हम लोग जानेंगे कि नाइट्रिक अम्ल को जो है प्रयोगशाला विधि से अर्थात लैब मेथड से किस प्रकार बनाया जाएगा और ऑस्टवाल्ड विधि से किस प्रकार बनाया जाएगा। ठीक है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाएंगे उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर तो क्या है, HNO, क्योंकि सबको पता है कि HNO3 जो है वो एक एसिड है, अम्ल है। ये क्या करेगा, H+ रिलीज करना चाहेगा। तो H+ रिलीज करना चाहेगा तो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, NO3 का बनाएंगे। NO3 का बनाने के बाद हम हाइड्रोजन को किसी एक ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था कि स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले NO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है। NO3 का स्ट्रक्चर तो बताइए Z कितना होगा, 1/2 इंटू सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हुआ इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षा में होता है। और जो है यहाँ पे मोनोवेलेंट एटम कितना है, 1 तो हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 1/2 गुना 5 1 6, कितना निकल का आया 3। ठीक है। तो लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर Z घटा Z कितना निकल के आया 3, और Z3 निकल के आया 5 1 6। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ दिखाइए, 1 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन को जो है डबल बॉन्ड होता है, एक ऑक्सीजन के साथ कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन चला गया। और अब देखिए नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन इसमें शामिल हो गया, 1 2 और ये 3। अब इसके पास जो एक लोन पेयर बच गया है, लोन पेयर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। क्योंकि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3, अब 2 इसके पास बचा हुआ है, वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका परसंकरण पता कर सकते हैं। सेंट्रल एटम का परसंकरण क्या निकल करके आएगा, ये सिग्मा हुआ, ये पाई हुआ और ये सिग्मा, इसको भी सिग्मा मान। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आया 3। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो परसंकरण क्या आ जाएगा, S 3। ठीक है, समझ में आया सबको। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका जो है बनाएंगे कैसे, लैब मेथड से। लैब मेथड से किस प्रकार बनाएंगे। तो लिखना सबको प्रिपरेशन ऑफ HNO3 बनाने की विधि। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लैब मेथड को। लैब मेथड हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। HNO3 होता क्या है। तो HNO3 और इसका कंपेयर कर रहे हैं H2SO4 से। HNO3 वर्सेस H2SO4। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको बोला जाता है अम्लों की रानी, अम्लों की रानी। इसको बोलते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को अम्लों की रानी और H2SO4 को अम्लों का राजा बोला जाता है। इसको गंधकाम्ल भी बोलते हैं, गंधकाम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको जब गंधकाम्ल बोलेंगे तो रानी को क्या बोलेंगे, रानी को बोला जाता है एक्वा फोर्टिस, एक्वा फोर्टिस। समझे। और अब ये HNO3
HNO3 और HCl अगर यदि इसको हम 25% ले और इसको 75% ले तो इसको बोला जाता है अम्लराज। अम्लराज यानी शाही जल भी बोलते हैं इसको, शाही जल इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल वाटर, रॉयल वाटर। तो इसका चर्चा हम करेंगे अभी, शाही जल का, अम्लराज का, ठीक है। और इसको जो है बोला जाता है कशिश का तेल, कशिश का। देखिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 को अम्लों की रानी बोला जाता है और H2SO4 को अम्लों का राजा बोला जाता है। HNO3 को एक्वाफोर्टिस भी बोलते हैं और H2SO4 को गंधकाम्ल भी बोला जाता है। HNO3 के साथ अगर यदि HCl को मिलाए, HNO3 की मात्रा कितना लेंगे 25% और HCl का कितना लेंगे 75%, यानी ये 1 मोल लेंगे तो ये कितना लेना पड़ जाएगा 3 मोल, ठीक है। इससे क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है, एक्वा रेजिया, इंग्लिश में एक्वा रेजिया बोलते हैं अम्लराज को, जिसको कि शाही जल के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा, गंधकाम्ल और कशिश का तेल बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अभी अम्लराज के बारे में चर्चा करेंगे, ये प्रिपरेशन करने के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है अम्लराज, ठीक। अब प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, प्रयोगशाला विधि में चाहिए NaNO3 और चूंकि हम लोग किसको बनाने जा रहे हैं, HNO3 को बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे H2SO4 और H2SO4 कैसा होना चाहिए, सांद्र होना चाहिए, अर्थात रानी को बनाने के लिए राजा की आवश्यकता होगी, बगैर राजा का रानी का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए क्या ये याद रखने के लिए HNO3 को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, H2SO4 अर्थात अम्लों के राजा, अम्लों का राजा। अब इस एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो हम लोग लैब मेथड में NaNO3 और सांद्र H2SO4 ले रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर जो है 200 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ये बात दिमाग में रहे। 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन और NO3, समझिए बात को, Na क्या होगा प्लस, इस पर क्या हो गया माइनस, ठीक है। और ये कैसे खुलेगा, HHSO4 में, तो ये हाइड्रोजन जो है ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस वाला किसके साथ चल जाएगा, NO3 माइनस के साथ, क्या बन गया HNO3 बन गया, HNO3। और ये सोडियम किसके साथ चलाएगा, इस माइनस के साथ चलाएगा, क्या बनेगा NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है। इस विधि से हम लोग क्या करेंगे, HNO3 का निर्माण कर लेंगे, इसी को बोलते हैं लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो याद रखिएगा NaNO3 को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 200 डिग्री सेल्सियस से कम, तो क्या बनेगा नाइट्रिक अम्ल बनता है, ठीक है। ये था लैब मेथड। अब हम लोग जानेंगे ओस्टवाल्ड विधि से, इंडस्ट्रियल मेथड से HNO3 का निर्माण कैसे किया जाएगा। ये याद रहेगा सबको, NaNO3 को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, अम्लों के राजा के साथ, तो अम्लों के राजा के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इससे क्या बनेगा, अम्लों की रानी बनेगा, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल मेथड में जानेंगे किस प्रकार HNO3 को बनाया जाता है। लिखना है इंडस्ट्रियल मेथड, हिंदी में क्या बोलते हैं, औद्योगिक, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस से किस प्रकार HNO3 का निर्माण किया जाता है। इसमें इंक डालना है, बाबूलाल इंक डाल इसमें। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से जो है HNO3 का उत्पादन कैसे करेंगे, इसके लिए तो सबसे पहले आपको जो है ये 3 स्टेप में संपन्न होता है। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। स्टेप 1 यानी चरण 1, तो सबसे पहले अमोनिया गैस लेंगे, NH3 गैस, ठीक है। NH3 गैस को रिएक्शन करवाएंगे O2 के साथ, इसके साथ O2 के साथ
पीटी उत्प्रेरक रहना चाहिए, पीटी या आरएच, और टेम्परेचर रहना चाहिए लगभग 500 केल्विन। टेम्परेचर कितना? 500 केल्विन रहना चाहिए। तो क्या निकल करके आएगा? NO गैस निकलेगा, NO गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनेगा? जल बनेगा, जल। समझ में आया? अब NH3 को जो है, हालांकि ये अमोनिया गैस से बनाया जाता है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्यों करवाए? समझिए बात को, समझिए बात को। HNO3 है, क्या है? HNO3 हमको बनाना है HNO3, क्योंकि अमोनिया गैस में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं। तो ऑक्सीजन को ऐड कराने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। सबों को पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए, क्या बना? NO गैस बना। अब ये स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में समझिए बात को, हमको तो NO3 तक जाना है। कहाँ तक जाना है? NO3 तक जाना है। अब NO से हमको किस में कन्वर्ट करना है? NO को कन्वर्ट करना है NO2 में, NO2 में कन्वर्ट करेंगे। फिर से क्या करना पड़ेगा? NO गैस जो हमें प्राप्त हुआ, NO गैस जो प्राप्त हुआ, उसको ऑक्सीजन के साथ फिर क्या करेंगे? रिएक्शन करवाएंगे। अब कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार लगा दिए कैटलिस्ट, रिएक्शन प्रारंभ हो चुका है। क्या बनेगा? NO2 गैस बनेगा, ठीक है। अब NO2 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इसको हम जो है वाटर से होकर के गुजारेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? NO2 गैस को वाटर के साथ, अर्थात इस पर पानी का छिड़काव करेंगे, तो बनेगा HNO3। HNO3 बनेगा और पुनः क्या निकलेगा? NO गैस निकलेगा, ठीक है। NO गैस पुनः निकलता है, ये रिसाइकिल चलता ही रहता है। अर्थात अगर यदि हम और बनाना चाहते हैं तो इसको रिसाइकिल, जैसे NO है तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? NO2 बनेगा, ठीक है। फिर इसको पानी के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? HNO3 बनेगा। इस प्रकार जो है इंडस्ट्रियल में रिसाइकिल चलता ही रहता। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले अमोनिया गैस को किसके साथ रिएक्शन करवाए? ऑक्सीजन के साथ, क्या बना? NO। पुनः NO को क्या किए? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाए, क्या बना? NO2 गैस बना। पुनः NO2 गैस को क्या किए? जल के साथ रिएक्शन करवाए, अर्थात इस पर जो है जल का छिड़काव किए, क्या बना? HNO3 बन गया। तो हम लोग सीखे कि प्रिपरेशन HNO3 का जो है कैसे किया जाएगा, जिसमें कि लैब मेथड देखे और ऑस्टवाल्ड मेथड को देखे। तो इसके बाद जो है हम अभी सीखेंगे एक्वा रजिया को। एक्वा रजिया क्या होता है? तो लिखना है सबों को एक्वा रजिया, एक्वा एक्वा रेजिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्लराज, ठीक। ये अम्लों का राजा नहीं है, ये अम्लराज। इसका आप लोग संधि विच्छेद नहीं करने लग जाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी बताया गया है अम्लों का राजा कौन होता है? H2SO4, अम्लों की रानी HNO3, लेकिन अम्लराज जो होगा वह होगा HNO3 और HCl। ये कितना रहना चाहिए? 3 भाग, और ये कितना रहना चाहिए? 1 भाग। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? एक्वा रेजिया बनता है, एक्वा रेजिया, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। और इसी का एक और नाम होता है जिसको कि बोलते हैं रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, जिसको कि हिंदी में शाही जल बोला जाता है, शाही जल। अब इसको पीने मत लग जाइएगा, ठीक है। शाही जल इसको इसलिए बोला जाता है कि HNO3 और HCl का मिक्सचर जो होता है, यह सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि जैसे अक्रियाशील धातु को भी ये गला देता है। ये अम्लराज सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसे अक्रियाशील धातुओं को भी गला देता है, समझे। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि पहले ज़माने में होता था क्या, आज से लगभग 20 से 25 वर्ष पहले, आज भी बहुत जगह देखने को मिलता है, हालांकि आज सभी जागरूक हो चुका है, कि गांव देहात में आता था कि
ज्वेलरी सब साफ करवाने वाला। जैसे कि बोला जाता था अरे ये जो है गहना साफ करवा लो, ठीक है, चांदी साफ करवाओ, चांदी गंदा हो गया चांदी साफ करवाओ, सोना का जेवर है उसको साफ करवाओ। तो वो क्या रखता था, अम्लराज रखता था। सुने होंगे आप लोग देहात सब में, ए भौजी, ए चाची, ए मम्मी आइए हो, ये गहना साफ करवा लीजिए हो। तो उधर से आती थी चाची सब, मम्मी सब या भाभी सब, हाँ हमरा भी जो है साफ कर दीजिए। 10-20 रुपया हम साफ कर देता था। लेकिन वह अपने पास क्या रखता है, यही एक्वा रजिया को रखता है, समझे। एक्वा रजिया को जब रखता है तो उसका जब तुरंत एक्वा रजिया बनता है तो उसका कोई कलर नहीं होता, वह कलरलेस होता है, वाटर की तरह ही दिखेगा। तो उसमें जैसे ही वह सोने के गहने को रखा या चांदी के गहने को रखा तो रखने के बाद उसमें वो गल जाता था, पिघल जाता था और उसी के जैसा हो जाता था। और वो बोलता था ये आपका डुप्लीकेट था। डुप्लीकेट था नहीं, वो वास्तविक में डुप्लीकेट था नहीं, वो अम्लराज में क्या हो गया, भूल गया, समझे। तो वो जो है उसको ठग लिया, ठग करके चला गया। तो आप लोग जो है इस फेरा मत रहिएगा, मत ठगाइएगा। तो उसके पास क्या रहता है, ये अम्लराज रहता है, समझे। ठीक। और दूसरी बात होता है क्या कि मान के चलिए किसी का पुश्तैनी जो है ज्वेलरी सब जेवर सब है रखा हुआ घर में, गहना सब, तो सीधे लेकर के चल जाता मार्केट सोनार भाई के पास। सभी सोनार ऐसे नहीं होते हैं। तो सोनार भाई के पास चला गया। अब वहाँ पकेगा, देखिए ये जो है असली है कि नकली है, असली है कि नकली है। वो सोनार उसकी मानसिकता को पढ़ लेता है, उसकी मानसिकता को पढ़ करके वो जज कर लेता है कि ये कहाँ तक पहुँचा हुआ है, समझे। तो एक बार रजिया में डुबो देगा और आपको ठग लेगा, आपको निकाल देगा, भगा देगा, समझे। तो होशियार बनना है सबों को, ठगाना नहीं है जिंदगी में। चूंकि रुपया बहुत मायने रखता है जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो HNO3 और HCl इसको क्या बोलते हैं, एक बार रजिया बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। अब रही बात कि ऐसा क्या इसमें गुण आ जाता है कि यह जो है सोना चांदी जैसे अक्रियाशील धातु को भी पिघला देता है, जबकि अम्लराज और अम्लों की रानी अर्थात H2SO4 और HNO3 भी उसको अपने अंदर पिघला नहीं पाता, लेकिन एक बार रजिया उसको पिघला देता है। इसका कारण ये है कि ये जब रिएक्शन करता है, HNO3 प्लस HCl जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है NOCl और बनाएगा पानी। और ये क्लोरीन गैस जो है ये एलिमेंट्री रूप में निकलती है। ये क्लोरीन गैस एलिमेंट्री रूप में निकलने के कारण ये अधिक क्रियाशील रहता है, मोर रिएक्टिव होता है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यह सोना तथा चांदी जैसे अक्रिय धातु को भी पिघला देता है, समझे बात को। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इस क्लोरीन का एलिमेंट्री रूप में बाहर निकलना, एलिमेंट्री रूप में बाहर निकलना। क्योंकि हम सबों को पता है क्लोरीन जो होता है डाया एटॉमिक होता है, Cl2 के रूप में रहता है, ये बंधा हुआ रहता है क्लोरीन। लेकिन अब जब ये रिएक्शन करके निकलता है तो Cl के रूप में निकलता है, अर्थात इस पर कोई चार्ज भी नहीं रहता है, प्लस माइनस कोई चार्ज भी नहीं रहता है, समझे। और ताजी अगर यदि ये बना है, अम्लराज तुरंत बना है, तो ये रंगहीन होता है। कैसा होता है ये, रंगहीन। अगर यदि ताज़ा बना है तो रंगहीन होता है। इसका कारण क्या है, Cl उसके रंग को जो है उड़ा देता है। Cl जो निकला वो उसके रंग को उड़ा देता है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है ये नीले कलर का हो जाता है, नीला रंग का। कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो किस कलर का हो जाएगा, नीला रंग का हो जाएगा। अर्थात जब आपके पास ठग आए, वो साफ कराने वाला जैसे बोले थे चाची ये भाभी ये जेवर साफ करा ला हो, तो उसका आप लोग डब्बा जो रखता है उसका कलर चेक कीजिए। कलर अगर यदि वो ताज़ा बना होगा तो उसमें कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। और अगर यदि पहले से वो बना करके रखा है तो वो किस रंग का होगा, नीले रंग का होगा। और उससे जो हल्का हल्का जो है धुआं निकलता रहता है। कुछ देर हो जाने के बाद नीले कलर का हो जाता है और उससे क्या निकलेगा, धुआं। अधिक देर हो जाएगा तो धुआं भी नहीं निकलेगा, समझे बात को। तो वो ठग करके चला जाएगा। ये था अम्लराज। हम लोग जाने HNO3 और HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं,
अम्लराज कहते हैं। जबकि ये बात भी पता होना चाहिए HNO3 कितना रहेगा 25% और ये कितना रहेगा 75%। ठीक है, इन दोनों के मिलने से अम्लराज बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, धन्यवाद।